केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? तो आपने 2 मकान लिए थे, उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। नहीं, अब हाँ ऊपर वाला, हाँ ऊपर, आई एग्री, नहीं, 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि हाँ माने थे। मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या? तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट। रुक, तेरे को बताते। मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूँ। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना, तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, मजा आएगा ना, पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूँ, जवाब लेके आ जाओ। खत्म। आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। और अभी तो रुको, मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ। मैंने किस कंटेक्स्ट यही क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं, जितनी सादगी से बात करते हो ना, मुझे कभी कभी राज कपूर की याद आती है। वो फिल्म में राज कपूर जैसे आते थे ना, बिल्कुल सीधे साधे, सादगी जैसे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। आप आज मन बना के आए हो कि मेरी ऐसी तैसी करनी है। नहीं अरुण जी, मैं सच बोलूं तो मैं ड्रामा कर रहा हूँ। भगवान। तो फाइनली शुरू की क्लिप देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आपने उसको ट्विस्ट किया ना, उसमें तो लिखा हुआ है उपद्रवी को, आपने अपना जात भी बता दिया कि आप अग्रवाल हैं। सारी दुनिया आपको केजरीवाल समझ रही थी, आपने अपने आप को अग्रवाल बताना शुरू कर दिया। सारा ट्विस्ट मैंने ही किया सर, दूध के धुले तो वही है, सारा ट्विस्ट मैंने ही किया। क्योंकि मैं उनसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, उनसे जब मैं करूंगा तो उनसे पूछूंगा कि वो दूध के धुले हैं कि नहीं है। गोत्र का क्या मतलब होता है? गोत्र लिखने की क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल उपद्रवी है। क्या बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल उपद्रवी, गोत्र लिख दे। आपने उसका एक कास्ट के रूप में इस्तेमाल किया ना। जैसे आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ। मैंने किस कंटेक्स्ट, यही क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है? सर मैं 2 मिनट बता देता हूँ आपको। बताइए। आप नाराज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं बताइए। बता दूं आपको। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? ये फंस गया सी है। मेरे को मैं जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने देंगे तब तो मैं आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा? आपकी मर्जी। जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। बात तो सही है, बता तो रहा हूँ मैं। अगर आप ईमानदारियों को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। चलिए अब बोलूँ मैं? बोलिए। अच्छा बात। एक और लोग जानना चाहते हैं आपसे, आपकी खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही? सर ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और हर बार जब भी आपका कोई इंटरव्यू होता है आप खांसते हो, तो खांसी असली में है और अगर असली में है, जैसे एक मजाक चल रहा है दिल्ली में कि टफ वर्सेस कफ, तो किरण बेदी को टफ बता रहे हैं और आपको कफ बता रहे हैं। तो मतलब एक दोस्त के तौर पे भी मेरा एक कंसर्न था कि आप इलाज क्यों नहीं करवाते इसका? गजब बेइज्जती है। सर बहुत इलाज करा लिए, सारे ट्राई कर लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब आप ये कह रहे हो ये भी बनावटी है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, पर 1-1.5 साल से आपकी खांसी और मतलब राष्ट्रीय चर्चा बनी हुई है। सही पकड़े हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? मुझे भी खांस के मजा तो नहीं आता। अच्छा नहीं लग रहा आपको? नेचुरली खांस के किसको अच्छा लगेगा? बीमारी है। समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। सही पकड़े हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। बात तो सही है। मैं जिस देशराज आजाद की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, ये तो छोड़ दीजिए। चलिए आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई, अभी मजा आएगा ना। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। रुक, तेरे को बताते। अगर आप मेरे को बताते। दूध के धुले कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए।
इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी क्या? आप मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या जरूरत। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट। रुक तेरे को बताते। मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में मजा आएगा ना तो पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, अब जवाब लेके आ जाओ। खत्म। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो आटा उड़ाते हैं, अरविंद केजरीवाल चक्की ही उड़ा देते हैं। जो मामला नहीं भी हो वो ऐसा बखेड़ा खड़ा करते हैं। बात तो सही है। 11,000 शाहदरा में वोट कट रहे हैं जी, इतने जुड़ रहे हैं जी, इतने हो रहे हैं जी। दरअसल अभी मजा आएगा ना। वो ये कहते हैं दरअसल अरविंद केजरीवाल इतने माहिर खुद है, सही पकड़े हैं। ये पहले ही अभी जब तक सब कुछ होता है ये जुड़वा चुके हैं दिल्ली की 70 सीटों पर अपने, और ये ना पकड़ जाए इससे पहले हल्ला करने लगे। ऐसे उम्मीदवार अब आप क्या करेंगे जिन उम्मीदवारों के खिलाफ इल्जाम है, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या बात कर रहे हैं? जिन उम्मीदवारों के खिलाफ या उनके भाई के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, उनको उम्मीदवार बनाए रखेंगे या हटा देंगे? सर ये हम सारी जांच कर चुके हैं। ये फंस गया सी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स। आप ही जांच करते हैं, आप ही फैसला करते हैं, आप ही उम्मीदवार बनाते सर हैं। हम भी तो देखेंगे ना कि आप कंप्लेंट तो में कुछ बिल्कुल दम है मनमोहन कि सिंह नहीं की है। तरह बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह तो बोलते ही मैं तो नहीं है, मैं तो ईमानदार बहुत हूं, बोल रहा मेरे हूं। ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं, मुझे क्या पता इसमें क्या है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ मुझे क्या पता, मुझे पता है, मैं सारे जवाब तो दे रहा हूँ आपको। आप सुन ही नहीं रहे जवाब। कहाँ जवाब दे रहे हैं आप? और अभी तो रुको, अब मैं सारे जवाब तो आज दे ये रहा पहली बार ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। हूं। आप जो मर्जी कह लीजिए कि हाँ ठीक है मेरे पास जवाब नहीं, आप कह लीजिए। नहीं मेरे भाई कहने से आप, क्या है? भाई आप देखिए, आप अपना मन बना बैठे हैं आज। अच्छा आप अपना मन बना बैठे अब हैं। ये भी आर्गुमेंट नहीं चलेगा अरविंद जी, जनता बैठी है सबके सामने, मैं कागज दिखा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। बात तो सही है। आप कह रहे मन बना बैठे हैं, अगर मन बना बैठा हो तो आपको बुलाता क्यों, आपसे सवाल क्यों पूछता? आप बीजेपी जैसा क्यों बनना चाहते हो? बीजेपी जैसा नहीं बनना चाहते सर, लेकिन ये कहना कि हमारी पार्टी में सबसे कम सहनशीलता है, हमारी पार्टी सच्चाई पसंद है। बोल बोल। क्रिटिसिज्म कीजिए, क्रिटिसिज्म इज वेलकम। झूठ बोलेंगे सर वो बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर। इतना मत फैल, फट जाए। झूठ सच, आपके चैनल ने भी बहुत चलाया सर झूठा सच्ची स्टोरीज, कई सारी चलाई, गलत था वो। आज मान लीजिए सबके सामने गलत था। हमारी सारी स्टोरी सच थी। जैसे कि आप जो कह रहे हो ना, जैसे आप एकदम मुकर गए, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। सही पकड़े हैं। आप कह रहे हो मैं बनाऊंगा, पहले आपने कहा नहीं बनाऊंगा, फिर कहा नहीं मैं लोगों के लिए बनाऊंगा, फिर बना ली, फिर कहा मैं अब मैं इस्तीफा दूंगा, अब नंगा करके नहला रहा है। इस्तीफा। तो अब ये प्रधानमंत्री बनने जाऊंगा। ये तो अनएंडिंग है। पर अब प्रधानमंत्री की विशेष कृपा है आजकल आपके ऊपर। अभी मजा आएगा ना। दिस हैज बिकम अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी। किस्मत वाला बनाम मफलर वाला। यहाँ पे जितने लोगों से पूछ लीजिए सर, लोगों का घर का खर्चा नहीं चल रहा। हमारे टाइम में पिछले साल जनवरी में गोभी 8 रुपए किलो थी, आज 40 रुपए किलो मिल रही है। बोल बोल। सब्जी नहीं बन रही सर, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, एक आम आदमी का खर्चा नहीं चल रहा सर। लड़ाई उससे है। खाओ माँ कसम। मीडिया के लिए बड़ा अच्छा लगता है केजरीवाल वर्सेस मोदी बनाम केजरीवाल वर्सेस बेदी बनाम। रुक तेरे को बताते। ये सब लड़ाइयाँ नहीं है आपको सर। इतनी चिंता होती तो आप जाते ही नहीं, आप चला लेते सरकार अभी तक और करते सारा कुछ सस्ता। चला से चलाए। अगले हफ्ते से नहीं, ये भी 13-14 महीने का हिसाब भी तो दोगे ना आप। आपका दावा तो है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जितने भी सर्वे आते हैं उसमें आपकी पार्टी नंबर 3 पर आती है। बात तो सही है। कौन सा सर्वे? जितने भी अखबारों में सर्वे हैं। कौन सा? आपके चैनल ने जो कराया? हाँ हमारे चैनल में वो फ्रॉड सर्वे था। रुक तेरे को बताते। सर्वे आपको जीता दिखाए वो सही, और जो हारा दिखाए वो फ्रॉड। हाँ भाई कैसी लगी? आपने जो कुछ किया, आप जो कुछ बने, उसमें अन्ना का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो अन्ना के साथ धोखा नहीं है ये फंस गया सी है। अन्ना जी के साथ कैसे धोखा? मैं कह तो रहा हूँ धोखा है कि आपने उनकी टोपी रख ली, अन्ना को वहीं छोड़ दिया। आप 5 साल में कितनी राजनीति सीख पाए? अरविंद केजरीवाल क्या एक पॉलिटिशियन मेरी बन गए सबसे हैं? बड़ी आज कमजोरी है कि मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। अभी पता चल जाएगा। लोगों को राजनीति करनी नहीं आती। पिछले जो एग्जाम्पल्स मैंने 1 साल के दिए, इनको राजनीति करना हम लोग सिखा रहे हैं।
क्या क्या बोला तूने? इनको राजनीति करना हम लोग सिखा रहे हैं, इनको दलाली करनी आती है केवल। मेरे को केवल काम करना आता है, यहाँ इन लोगों से मैं पिछड़ जाता हूँ। ये रोज नए किस्म के षड्यंत्र, नए किस्म की वो कुछ भी करते रहते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करेंगे ऐसा आपने कहा था, आपने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की। अच्छा। अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने थे, नहीं लगे। अनुबंधित शिक्षकों कर्मचारियों को पक्का करना था, नहीं किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम जो देना चाहते थे उसमें भी केजरीवाल रुकावट बने। दिल्ली की जनता अब इन्हें जान चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्या दिल्ली में 20 कॉलेज बनाने, 5000 से ज्यादा स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया। ये पता नहीं कहाँ से लाए हैं, वो सब झूठ है। आओ माँ कसम। इसीलिए मैंने कहा कि वो केवल और केवल राजनीति करते हैं, हम केवल और केवल काम करते हैं। मस्त जोक मारा रे। लैंड यूज चेंज 15 दिन में क्यों हुआ? क्योंकि उनकी अपनी सरकार थी, क्योंकि हुडा साहब ने आपने ये सबूत दिया कि लैंड यूज कैसे चेंज हुआ? अभी मजा आएगा ना। किसने चेंज किया, किसके कहने पर चेंज किया? ये तो जांच में ही पता चलेगा किसके। भाई आपके पास रुक, तेरे को बताते। आप बगैर जांच के, बगैर किसी के किसी पर आपने इल्जाम लगा दिया, एक आम आदमी को बदनाम कर दिया, आम आदमी की टोपी लगा के। जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। अभी मजा आएगा ना। नहीं, अब हाँ ऊपर वाला, हाँ ऊपर। आई एग्री। नहीं, 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि हाँ, माने थे। अब है ना लाइन पे। सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ लिखा था। लिए भी थे। लिए थे। वो कितने छोटे मकान थे? ये फंस गया सीएम। 1 कमरे का, 2 कमरे का, टाइप 100 गज का। टाइप 6 था। तो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। अच्छा, आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सही पकड़े हैं। हाँ तो मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे। बात तो सही है। कि ये देखिए जी सरकारी उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। आपने HSBC बैंक पर इल्जाम लगाए, आपने मुकेश अंबानी पर इल्जाम लगाए, अभी मजा आएगा ना। अनिल अंबानी पर इल्जाम लगाए, नरेश गोयल पर इल्जाम लगाए, बर्मन पर इल्जाम लगाए, और सब इल्जाम लगाने के बाद कह दिया इसका मेरे पास सबूत नहीं है। आपने खुद ही ये कहा कि हम ये जो इल्जाम लगा रहे हैं इनके सबूत हमारे पास नहीं। बात तो सही है। लेकिन अब सब कुछ साबित हो चुका है कि सब कुछ जो हमने कहा वो ठीक था। कहाँ साबित हो चुका है? साबित हुआ। ये चुप आपके क्यों है? कहने से साबित हो गया? ये चुप क्यों है ये लोग? अभी बताता है भाई। अच्छा, वो चुप है इसलिए साबित हो गया। बिल्कुल। आप बोल रहे हैं इसलिए साबित हो गया। ये भाई आप बताइए मैं क्या सबूत दूं? मैं चुप रहूं इसका मतलब? रुक, तेरे को बताते। अरविंद जी, आज तक जो आपने हमने कहा मेरे गलत पास की। सबूत नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आप कह रहे हैं मेरे पास सबूत नहीं है, उस पर आपत्ति नहीं है। मैं कहता हूँ सबूत नहीं है तो आपको आपत्ति है। से बताया कि हम एक आदमी की जांच करा रहे हैं। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। ये फंस गया सीएम। इनकी आपने 3 गुना जांच कराई, उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। ये मजा आएगा ना। इनको माना जाता है राशन माफिया। आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। उनके खिलाफ एक आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। रुक, तेरे को बताते। तो अब जनता 2 बार के मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अभी भी आप आम आदमी है। शीश महल का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, अच्छा, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई साल तक जेल रहे थे। ठीक है, समझ गया। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी कि कब आज़ादी मिलेगी, कब आज़ादी नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ। मस्त जोक मारा। और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। रुक, तेरे को बताते। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया अच्छा कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? कौन दिलवा देगा, किससे दिलवा देगा? अभी बता था भाई। यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो हमारे अच्छे वाले जज ने हैं, बहुत ईमानदार हैं, और अच्छा सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं मैं हैं। ये नहीं आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। अभी मजा आएगा ना। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें। आप जितनी सादगी से बात करते हो ना, मुझे कभी कभी राज कपूर की याद आती है। वो फिल्म में राज कपूर जैसे आते थे ना, बिल्कुल सीधे सादे, सादगी जैसे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। आप आज मन बना के आए हो कि मेरी ऐसी तैसी करनी है। नहीं अरविंद जी, मैं सच बोलूं तो मैं ड्रामा कर रहा हूं। केजरीवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सर आप जी न्यूज नाराज ना हुआ करे, हमारे ऐसी तैसी कर रखी है हमारी जी न्यूज ने 1 साल से। जी न्यूज आपसे सुभाष चंद्रा जी को भी बोलना कि इतने नाराज ना रहा करें। बिल्कुल, हम ठीक है, समझ गया। कोई नाराजगी नहीं है हमारी, बिल्कुल ऐसा आपका पूरा। सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरविंद जी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसा ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।